अगर आप कभी नैनी जंक्शन से आखिरी ट्रेन पकड़े तो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े उस बूढ़े भिखारी की बात जरूर सुन लेना, क्योंकि हो सकता है अगली सुबह तुम घर न पहुंचो बल्कि किसी और ही दुनिया में पहुंच जाओ। रात के 2:45 बजे थे। नैनी जंक्शन ठंड से जम चुका था। हल्की कोहरे की परत हर तरफ फैली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अकेला लड़का बैठा था। नाम था रवि ठाकुर, उम्र 22 साल। वो इलाहाबाद से नैनी की आखिरी ट्रेन पकड़ चुका था, लेकिन उसके ट्रेन की बोगी टूट गई थी और वो अकेले उतरकर स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। स्टेशन मास्टर, गार्ड, चाय वाला कोई नहीं था, लेकिन एक बूढ़ा भिखारी वहीं पास में बैठा बड़बड़ा रहा था। मत बैठ यहाँ, मत बैठ यहाँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं शमशान है। रवि ने अनसुना किया। रात के 3 बजे ठीक स्टेशन पर एक सीटी गूंजी, लेकिन ये आवाज किसी आम ट्रेन की नहीं थी। ये कर्कश थी, जैसे लोहे से लोहे के घिसने की। और तभी एक पुरानी काली भाप वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन 999 गंतव्य अज्ञात। दरवाजे अपने आप खुले। रोशनी नहीं थी, लेकिन एक बेहद सुंदर सी औरत रवि के पास आकर बोली, चलो तुम्हारी मंजिल आ गई। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रवि ने मना किया, लेकिन उसके पैर अपने आप ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही रवि ट्रेन में चढ़ा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर का दृश्य डरावना था। हर बोगी में लाशें टंगी थीं, कुछ आधे जले हुए शव, कुछ आंखें निकाल कर रखी गयीं, कुछ बच्चों की हड्डियां। रवि चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। और फिर उसी औरत की आवाज आई, तुमने मना किया था ना, अब ये तुम्हारा दंड है। रवि भागा, एक बोगी से दूसरी बोगी, लेकिन हर जगह अजीब मुस्कुराते यात्री, बिना चेहरों के, कुछ उल्टे सिर वाले, कुछ आंखों के बजाय मुंह में आंखें। एक बच्चा बोला, तू भी मर गया ना, अब हमेशा यही रहेगा। रवि जोर से चिल्लाया, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे जाने दो। ट्रेन की एक बोगी में उसे फिर वही बूढ़ा भिखारी मिला। वो बोला, तू मरा नहीं पर फंस गया है। हर 3 बजे ये ट्रेन निकलती है। इसमें वो लोग चढ़ते हैं जो मौत को अनजाने में चुन लेते हैं। मैं भी 1947 में चढ़ा था। तब से अब तक जिंदा हूँ, लेकिन मर भी चुका हूँ। अगर बाहर निकलना है तो 3:15 से पहले तू ट्रेन से कूद जा, नहीं तो तू भी इसी सवारी का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। रवि ने बिना सोचे कूदने की ठानी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। बोगियां अब खून से लथपथ थीं। छत से उल्टे लटके शव उसके नाम पुकार रहे थे, रवि रुक जा, हमारे साथ रह। आखिरी मिनट 3:14। रवि ने खिड़की से छलांग लगाई। सुबह 7 बजे कुछ रेलवे मजदूरों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। वो जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। एक पर्चा उसकी जेब में था, खून से लिखा हुआ, ट्रेन 999 लौटेगा फिर। हर रात 3 बजे एक लड़की नेहा दिल्ली से नैनी आई थी अपनी मौसी से मिलने। ट्रेन लेट हो गई और वो अकेली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठी थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसे देख के बोला, मत बैठ बेटी, ट्रेन आने वाली है जो लौट कर नहीं जाती। उसने नजरअंदाज किया। 3 बजे वही सीटी, वही ट्रेन, वही दरवाजा। दरवाजे से अंदर कोई आवाज आई, चलो तुम्हारी मंजिल आ गई है। क्या आप कभी रात 3 बजे नैनी जंक्शन से गुजरे हैं? तो अगली बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूर रहना, क्योंकि कुछ यात्राएं एक बार शुरू होती हैं, फिर कभी खत्म नहीं होती।